बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करें फ्लोर मिल्स मालिकान की अलामती हड़ताल। गंदम नहीं मिल रही तो हड़ताल ही करेंगे। गंदम की खरीदारी ताखीर से शुरू की गई और मिल्स पे छापे मारे जा रहे हैं। फ्लोर मिल्स मालिकान कहते हैं माफिया ने जितनी गंदम स्टॉक करनी थी वो कर चुके। फ्लोर मिल्स मालकान के मुतालबात मनवाने के लिए अलामती हड़ताल। गंदम खरीदारी के बायस सरकार के छापों से फ्लोर मिले गंदम से महरूम। मिल्स मालकान ने गंदम खरीदारी और आटे बनाने के लिए मुनासिब स्टॉक का मुतालबा किया था। ईद के बाद सरकारी आटा न मिलने पर प्राइवेट आटे की मांग में इजाफा हो गया। मिल्स मालकान कहते हैं खाली मिल्स नहीं चला सकते, इसलिए अलामती हड़ताल की। चेयरमैन कायमा कमेटी फ्लोर मिल्स चैम्बर शाहिद मुमताज बाजवा ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा, खरीदारी का वक्त गुजार लिया गया और अब खौफ पैदा किया जा रहा है, जिसका फायदा स्टॉक करने वालों को हुआ है। दाल फैक्ट्रीज, राइस मिल्स समेत मुतअद्दिद मकामात पर स्टॉकिंग होती है। फ्लावर मिल्स को बिला वजह तंग करना शुरू कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे SOPs हैं उसके मुताबिक हमें ग्राइंडिंग की इजाज़त दी जाए और किसी तीसरे बंदे को इसको स्टॉक करने की इजाज़त ना दी जाए। मैं हमेशा से ये मुतालबा करता हूँ कि जिस तरह इन्होंने आज 3,900 रुपया फी मन के हिसाब से गंदम खरीद रहे हैं, इनको चाहिए कि आज ही ये रेट अगला भी इशू शो कर दें। मिल्स मालकान कहते हैं हमें गंदम खरीदारी की इजाजत दी जाए, जबकि बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए आटे का रेट मुकर्रर किया जाए तो गंदम की कीमत कम हो जाएगी। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। पंजाब भर में महकमे खुराक ने गंदम खरीदारी हदफ में इजाफा कर दिया। फैसलाबाद डिवीजन का हदफ 4,75,761 से बढ़ाकर 5,60,938 मैट्रिक टन कर दिया गया। पंजाब भर में महकमा खुराक ने गंदम खरीदारी हदफ में इजाफा कर दिया। फैसलाबाद डिवीजन का हदफ 4,75,761 से बढ़ाकर 5,60,938 मैट्रिक टन कर दिया गया। महकमा खुराक ने जिला जंग में हदफ 2,33,889 से बढ़ाकर 2,77,040 मैट्रिक टन कर दिया। जिला तोबा में टारगेट 99,599 से बढ़ाकर 1,15,357 मैट्रिक टन मुकर्रर कर दिया गया। जिला चिन्योट में हदफ 44,464 से बढ़ाकर 52,669 मैट्रिक टन कर दिया गया। महकमा खुराक के गंदम खरीदारी हदफ में मुहिम के आगाज से दूसरी बार इजाफा किया गया। समंदरी में गंदम की कटाई और गहाई का अमल जारी है। 25 मन गंदम फी घर की पॉलिसी से किसान परेशान। हुकूमत से पॉलिसी पर नजरसानी की दरखास्त कर दी। किसानों का कहना था कि हुकूमत घर की जरूरत के लिए 25 मन से जायद गंदम रखने की इजाजत दे। 25 मन गंदम में गुजारा करना मुश्किल है। अगली फसल के लिए बीज, स्प्रे, खाद के अखराजात कहां से पूरे करें। किसान यही गंदम फरोख्त करके सारा साल अपने अखराजात पूरे करता है। गंदम का सरकारी रेट मुनासिब लेकिन मजीद इजाफा किया जाए, किसानों का मुतालबा। हुआ आटा, घी, दालें सब महंगी। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर शहरियों में मायूसी बांटने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। शहरी सस्ती अशिया के असूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर एशिया खुर्दनोश की किल्लत बरकरार। शहरी सस्ती अशिया के लिए मुख्तलिफ स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हो गए। शहरी कहते हैं कभी आटा नहीं मिलता तो कभी चीनी खत्म होती है, कभी घी दस्तयाब नहीं होता। अगर चीजें आती हैं तो कम मिकदार में जो फौरी खत्म हो जाती हैं। आटा, घ्यो, चीनी सौदा लैन आए हैं, वो 4-4 घंटे इतने लग जाते हैं। वारी वारी आंदा है कोई नहीं है, जे आवे तो लभदा ही नहीं है। सस्ते आटे के हसूल के लिए इंतजार में सुबह से रियाज शाहिद चौक यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर बैठी खवातीन का कहना था कि सस्ता आटा खरीदने के लिए आई हैं मगर आटा नहीं मिल रहा। इंतजार में हैं कि कब आटा पहुंचेगा। सानू तो 9 बजे तक घरों आए हैं तो असीं आके बैठे हैं इत्थे, अजे तक आटा ही नहीं आया जी। रियाज शाहिद चौक, मंसूराबाद, डी टाइप, डाइवर रोड, मानावाला, जंग रोड, अमीन टाउन और दीगर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी नायाब होने से शहरी शदीद परेशान हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। और हुकूमती इमदाद के लिए आवाम खास शदीद गर्मी में जमीन पर बहने पर मजबूर। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन सुस्त रवि का शिकार। हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक अफराद के लिए शुरू की गई बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की स्कीम फैसलाबाद में सुस्त रवि का शिकार हो गई। प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का मरहला इंतहाई तवील हो गया। खवातीन लंबी कतारों में लगकर खवार होने लगी। कुर्सियां कम पड़ने की सूरत में शदीद गर्मी में खवातीन जमीन पर बैठने पर मजबूर हैं। आप जैसे सुबह 7 बजे आए हैं अभी तक। तो कितने चक्कर लगा लिए यहाँ के? काफ़ी दफ़ा आए, इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा आए हैं। अमला क्या कहता है? कुछ भी नहीं, बस लाइन में लगे जाओ बस, और कुछ भी नहीं है। चले जाओ फिर अगले दिन आ जाना, बस यही बात हो रही है। हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगे कि किस तरह से मुश्किल आसान की जाए? यही है ना कि भी औरतों को इज्जत से बैठाया जाए, उनकी मुश्किलात जो है जिस वजह से आ रही है उनकी परेशानियां हल हों।
सुबह 5 बजे से आई खवातीन कहती हैं कि बहुत दूर से आती हैं, बहुत किराया लग जाता है, लेकिन हमारा काम नहीं होता। पूरा दिन भी इंतजार में बैठे रहें तो बारी नहीं आती। बच्चे भी हमारे साथ होते हैं। सुबह 7 वजे बैठे आके इंतराज क्यों नहीं हो रहा, कदों तक लाइन च लगना? देखो हुण कई ते आंदे ने पे वापस जाना पएगा, कई आंदे ने जाना अंदर घल्लन। कितना किराया ला के आए? किराया 150 रुपया लग जाता साडा, 3-4 वारी आए असरे मुड़ के टुर जाने। खवातीन ने मुतालबा किया है कि रजिस्ट्रेशन का अमल आसान बनाकर जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि हमें रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। गर्मी में लंबा सफर रहमान बाबा एक्सप्रेस में मुसाफिरों के लिए बड़ी सहूलत। एसी स्टैंडर्ड के किरायों में कमी कर दी गई। पाकिस्तान रेलवे एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज ने आवाम की सहूलत के लिए एसी स्टैंडर्ड के किरायों में कमी कर दी, जिसके तहत अब रहमान बाबा एक्सप्रेस में कराची के लिए एसी स्टैंडर्ड का किराया 6,500 की बजाय 4,550 रुपए कर दिया गया। रहमान बाबा एक्सप्रेस के किरायों में कमी की ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। बात करें फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी शोबा सर्जरी के हेड के अपने ही अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हामिद सईद और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नदीम के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी की सिफारिश। में शोबा सर्जरी के सरबराह का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हामिद सईद और एमएस डॉक्टर नदीम के खिलाफ ऑपरेशन थिएटर में दौरान ऑपरेशन हिरासा करने और इंसानी जिंदगी को खतरे में डालने का इल्जाम। महकमाना इंक्वायरी कराने की सिफारिश कर दी। कार्डियोलॉजी अस्पताल के शोबा सर्जरी के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को खत लिख दिया। उनका कहना था कि मैं मरीज का लिबास जूते तब्दील किए बगैर गाउन पहने ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहा था। इस दौरान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर FIC प्रोफेसर हामिद सईद और एमएस डॉक्टर नदीम ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुए और जूनियर्स के सामने मुझे गालियां दी, गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए। दौरान ऑपरेशन मुझे हिरासा किया गया, जिससे मरीज की जिंदगी को खतरा लाहक होने का अंदेशा था। CCTV कैमरों के जरिए वकुआ देखा जा सकता है। वाकये से मुताल्लिक महकमाना इंक्वायरी कराई जाए। फैसलाबाद DHQ अस्पताल इंतजामिया मुश्किलात से दो चार। एक्सरे फिल्म नायाब, बिजली कनेक्शन मुनक़ता होने का भी खतरा है। इंतजामिया मुश्किलात से दो चार। एक्सरे फिल्में तो नायाब थी ही, अब बिजली कट जाने के खतरात भी मंडलाने लगे हैं। उधर अस्पताल इंतजामिया के लिए डॉक्टरों की तनख्वाहें अदा करना भी मुहाल हो गया। DHQ अस्पताल इंतजामिया ने मुश्किलात से निजात के लिए हुकूमत से 19 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए हैं। एक्सरे फिल्मों के लिए 5 करोड़, बिजली के बिल के लिए 5 करोड़, डॉक्टरों की तनख्वाहों के लिए 7.5 करोड़ दरकार है। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर गुलाम सरवर का कहना था कि हमारे पास जाती फंड्स मौजूद हैं। हुकूमत से फंड्स मुतलका कामों में इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी है, जिसमें बिजली बिल, एक्सरे फिल्में और डॉक्टरों की तनख्वाहों की अदायगी से मुतालिक फंड्स शामिल हैं। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग की वाहिद एक्योकार्डियोग्राफी मशीन 2 माह से खराब है। मरीजों की मुश्किलात में इजाफा, मरीज प्राइवेट लेबोरेटरियों से महंगे दामों टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। झंग में दिल के मरज में मुब्तला मरीजों की मुश्किलात कम ना हो सकी। मरीजों के लवाहिकीन का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक्योकार्डियोग्राफी की सहूलत न होने से अलाइड अस्पताल या फिर प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। हुकूमत पंजाब अस्पताल में नई एक्योकार्डियोग्राफी मशीन फ्राहम करे। टोबा टेक्सिंग के अस्पतालों के फुजला की खरीदो फरोख्त करने वाले कबाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। 11 कबाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार ने महकमा सेहत और माहौलियात को अहकामात न मानने वाले निजी अस्पताल और कबाड़ खानों से सख्ती के साथ निमटने की हिदायत जारी कर दी हैं। AD माहौलियात आरिफ महमूद समेत दीगर सरकारी अफसरान और प्राइवेट मेंबरान ने इस हवाले से मुनक्किदा इजलास में शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का कहना था कि अस्पतालों का फुजला मोहलक बीमारियों का सबब बन सकता है। सरकारी और निजी अस्पतालों में फुजले की तल्फी के लिए मुनासिब इकदाम किए जाएं। तमाम अस्पतालों में इंसिरेटर्स मौजूद होने चाहिए। कोताही बरतने वाले निजी अस्पताल को सील कर दिया जाएगा। फैसलाबाद में चक 591 के इम्तिहानी सेंटर 115 गंगाराम में इम्तिहानी अमला नकल कराने के इल्जाम पर फारिग कर दिया गया है। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के मैट्रिक इम्तिहानात में इम्तिहानी मराकज पर छापे मारे गए। सुपरवाइजरी स्टाफ RI के साथ मिलकर बच्चों को पेपर हल कराते पकड़े गए। मामला महकमाना कार्रवाई के लिए डिसिप्लिन कमेटी को भिजवा दिया गया। बोर्ड हुकाम के मुताबिक RI अपने टीचर्स को सेंटर में भेजकर पेपर हल कराता था। जंग में वर्ल्ड बैंक के मंसूबों की मंजूरी के बाद डिवीजन के दीगर शहरों में भी सर्वे शुरू। गोशा में 1 अरब 76 करोड़ के तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद के दूसरे फेज का आगाज हो गया।
डिवीजन के दीगर शहरों में भी सर्वे शुरू। गोजरा में 1 अरब 76 करोड़ के तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद के दूसरे फेज का आगाज हो गया। दूसरे फेज में 80 करोड़ से सेवरेज, वाटर सप्लाई, पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स की बहाली यकीनी बनाई जाएगी। प्रोग्राम ऑफिसर गुलाम शबीर ने कंसल्टेंट गफार नवी, डेप्टी प्रोग्राम ऑफिसर मुदस्सिर अशरफ, MOI शाहरुख नबील अहमद के हमरा गोजरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इंजीनियर गुलाम शबीर ने बताया कि फेज 1 के तहत मशीनरी खरीदारी मुकम्मल कर ली गई है। गोजरा में डेवलपमेंट फेज के PC 1 की तैयारी शुरू कर दी गई है। फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट की जारी तरक्याती स्कीमों के हवाले से अच्छी खबर। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने बल्दियाती इदारों को जारी तरक्याती स्कीमों की अदायगियां करने की हिदायत जारी कर दी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा मरासले के मुताबिक अप्रैल में मंजूर किए गए मंसूबों के लिए फंड जारी किए जाएंगे। अवामी मसाइल के हल के लिए उन मंसूबों पर काम जारी रहेगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने फंड जारी करने की हिदायत कर दी, ताहम नए मंसूबों पर काम फिलहाल बंद रहेगा। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड के गिर्द ब्यूटिफिकेशन के लिए 2,17,47,000 दरकार फंड्स मांग लिए गए। PHA हुकाम ने महकमा हाईवे फैसलाबाद को मरासला अरसाल कर दिया। अमीनपुर बाईपास में तज़य्युन और आराइश के लिए PHA हुकाम की जानिब से फंड्स मांगे गए हैं। एक्शन रोड कंस्ट्रक्शन फैसलाबाद से फंड्स ट्रांसफर की इस्तदा की गई है। नाज़रीन, 1 साल गुजर गया लेकिन फैसलाबाद में बिलालगंज मार्केट रोड की तामीर ना हो सकी। मार्केट के ताजिर परेशान, कोई पुरसान हाल नहीं। फैसलाबाद के ताजरों को रिलीफ ना मिल सका। 1 साल से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद बिलालगंज रोड से मुल्हिका सरगोदा रोड की तामीर ना हो सकी, जिस पर बिलालगंज मार्केट के ताजर सरापा एहतजाज बन गए। ताजरों का कहना था कि सड़क की तामीर ना होने से शदीद अजियत में मुब्तला है, कारोबार तबाह हो रहा है, लेकिन कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं। हमारे ताजरों के साथ ज्यादती है। अगर इन्होंने ये रोड जल्द न बनाया तो इंशाल्लाह हम रोड भी स्टैक कर ब्लॉक करेंगे और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी करेंगे। इस हुकूमत में कभी PTI कभी नून लीग में इधर ताजर पीस रहे हैं। जब ये ताजर पीस रहे हैं, ताजर मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप ताजरों को डैमेज करेंगे तो इस रोड को अगर ना बनाएंगे तो मेरे ख्याल से ये ताजरों के साथ ज्यादती है। ताजरों का मजीद कहना था कि सियासतदानों की आपसी लड़ाई ने ताजर तबके को बहुत मुतासर किया है। कहा, बिलालगंज मार्केट पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो स्पेयर पार्ट्स की मार्केट है, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जी के बायस गुज़श्ता 1 साल से कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हो रहा। सरगोदा रोड की तकरीबन 700-800 दुकानें यहाँ पे, इनके साथ ये जुल्म होता जा रहा है। आप इस तरफ कैमरा कर लें कि यहाँ पे कार पार्किंग बनी हुई है, कूड़े स्टैंड बने हुए हैं। ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं रोडों पे आने की। तो हमारी वक्त हुकूमत से हमारी अपील है कि इसको जल्द से जल्द तमीर किया जाए और हमारे मुतालबे को जल्द से जल्द इसको रोड को तमीर किया जाए। सड़क ना बनने पर ताजरों ने एहतजाज का दायरा कार वसी करने का ऐलान किया है। देखना यह है कि इंतजामिया ताजरों के मसाइल हल करने में संजीदगी का मुजाहरा करती है या नहीं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फसीन नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की अदम तवज्जो, सवाल पजीर कौमी खेल हॉकी का ऑस्ट्रोटर्फ बर्बाद कर दिया गया। पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी को नई जिंदगी देने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के बाद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की अदम तवज्जो और गफलत के बाद दम तोड़ते खेल को बचाना मुश्किल होने लगा। फैसलाबाद हॉकी स्टेडियम के अंदर और बाहर करोड़ों मालियत का हॉकी का अस्ट्रोफ बिछाया गया, जो अभी से जगह जगह से उखड़ गई। अस्ट्रोफ को पानी लगाया, ना ही सफाई करवाई गई। खिलाड़ियों और कोचिज का कहना है कि अस्ट्रोफ को पेशावर मुलाजमीन से लगवाने के बजाय आम मजदूरों से नस्ब करवाया गया, जिसके बाद अस्ट्रोफ ने जमीन छोड़ दी और उखड़ गई। 9 करोड़ की मालियत से यार ये लगाई गई, खुदा करके ये लगी है। उसके बाद इसकी सिचुएशन देखें कि जगह जगह से ये बबल बन रहे हैं इसके ऊपर, और जहाँ से सिलाई किया गया है वो सिलाई जो है वो बिल्कुल हट रही है वहाँ से। अभी तो इस पे मेरे ख्याल में प्लेयर खेलने वालों ने पाँव भी नहीं लगाए हैं। पहले ही यार ये फुकदान है इन चीज़ों का। खिलाड़ियों का कहना है कि करोड़ों मालियत की स्कीम तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन किसी अफसर के कान पर जूं तक न रेंगी। एस्ट्रो टर्फ को पीछे हुए 1 माह भी नहीं हुआ और खराब हो गई। किसी ने कोई इंक्वायरी तक नहीं कराई। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अली रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑनलाइन सिस्टम से टैक्स गुजारों का डाटा लीक। IT सर्विसेज फ्राहम करने वाली कंपनी के 100 से ज्यादा मुलाजमीन नौकरियों से फारिग कर दिए गए। ऑनलाइन सिस्टम से टैक्स गुजार का डाटा लीक। IT सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनी के 100 से ज्यादा मुलाजमीन नौकरियों से फारिग कर दिए गए। FBR हुकाम के मुताबिक टैक्स गुजारों का डाटा महफूज रखना महकमे की जिम्मेदारी है। किसी भी टैक्स दहिंदे की मालूमात गैर मजाज इदारे या फर्द को देना गैर कानूनी अमल है। इस इकदाम का मकसद टैक्स दहिंदगान की मालूमात को महफूज रखना है। ऑनलाइन सिस्टम पर मुलाजमीन की रसाई को भी महदूद कर दिया गया है। FBR का चीनी के कारोबार में टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम। टैक्स स्टैंप के बगैर चीनी का कारोबार करने वालों के गोदामों पर छापे मारे जाएंगे। FBR हुकाम के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी पर कम अज कम 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। चोरी शुदा टैक्स की 200% तक पेनल्टी भी आयद की जाएगी। मार्केटों में स्टॉक की चेकिंग शुरू कर दी गई है। इकदाम सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया जा रहा है। फैसलाबाद में तैनात होने वाले CPO उस्मान अकरम गोंदल ने अहदे का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालते ही उस्मान अकरम गोंदल का ब्रांचेस का दौरा,
सीपीओ ने यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए और शहादा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। सीपीओ उस्मान अकरम गोंदल का कहना था कि फैसलाबाद को जराइम से पाक करना है। जंग में कपास फसल की बहाली के लिए कोशिशें, काश्तकारों की आगाही के लिए किसान सहूलत बाजार कायम कर दिया गया। पैदावार में इजाफे के लिए मजीद अमजद पार्क में किसान सहूलत बाजार कायम कर दिया गया, जहां डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने दौरा किया और मालूमात हासिल की कि इसमें ख़ास तौर पे इसका मकसद ये बनाने का कि अच्छी क्वालिटी की सीड मिल सके और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे स्प्रे और इस किस्म की फर्टिलाइज़र जितनी भी चीज़ें हैं वो एक तो क्वांटिटी भी मौजूद हो और उसके साथ साथ क्वालिटी भी मौजूद हो। अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने बताया कि जंग में कपास की काश्त रुक चुकी थी। कपास की पैदावार को फरोग देने के लिए सहूलत बाजार कायम किया गया है, जहां काश्तकारों को ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। और यहाँ पे खाद का और बीज का और स्प्रे जो अवेलेबल है इसको यूटिलाइज करें और कपास में जो है वो उसको उगा के जो है ज़्यादा नफ़ा कमा सके। डीसी ने कहा कि निगरां हुकूमत की काविशों से किसान को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तारिक हुसैन भट्टी और दीगर भी हमरा थे। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। दूसरी जानब खानकाह वारसिया फैसलाबाद के ज़र एहतमाम मिली यकजहती के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। के हवाले से खानकाह वारसिया के ज़र एहतमाम सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें चारों मसालिक के जय्यद उलमा शरीक हुए। सेमिनार की सदारत अलामा मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खरल ने की, जबकि सेमिनार में खानकाह वारसिया से मोहम्मद इकबाल डार खसूसी तौर पर शरीक हुए। उलमा किराम ने कहा पाकिस्तान के अमन व अमान के लिए तमाम मसालिक के उलमा यकजा हैं। मेराबो मेंबर से इस जज्बे को अब असर नौ जिंदा करेंगे और मेराबो मेंबर से और हर सतह पे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की सलामती के साथ लिए जद्दोजहद करेंगे। कौम को मुत्तहद करें और मौजूदा जितने चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को दरपेश हैं, वो इंतज़ामी हों, सियासी हों, माशी इक़्तिसादी हों या दीगर हों, उनका मुकाबला हम उसी वक्त कर सकते हैं कि जब हम सब मुत्तहद हैं। आज भी इंशाअल्लाह तमाम मसालक के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम मुत्तहिद होकर मिंबर महराब से हर जगह से आवाज़ उठाएंगे ताकि इस मुल्क के अंदर अमन पैदा हो। अमन होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। इस तरह तमाम मसालिक के उलमा ने यकजहती का इजहार किया है और मिंबर महराब से एक मोहब्बत और अमन रवादारी के पैगाम को आम करने का अहद किया। उलमा किराम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त जिस तरह तमाम मसालिक के उलमा मुत्तहिद थे, ऐसे ही इस वक्त तमाम उलमा यकजा होकर पाकिस्तान के इदारों के साथ शाना बशाना खड़े होकर वतन अजीज़ की खिदमत करेंगे। हम यहाँ पर भी और मुख्तलिफ मौक़ों पर इकट्ठे होकर हम ये पैगाम दे रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, अमन के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क कौम की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए अपने मसलकी, मजहबी, सियासी इख्तिलाफात को भुलाकर मुल्क कौम की बेहतरी के लिए इकट्ठे हुए। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकट्ठे होकर ये अहद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह हम सब मिलकर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और पाकिस्तान के मिली यकजहती के लिए हम सब पुरजोर। उलमा किराम की जानिब से मिली यकजहती का मुजाहरा करते हुए तमाम उलमा से मेहराबो मिंबर से यकजहती का पैगाम आम करने की अपील की गई है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में जमात नहम की तालिबा मरियम खालिद की फोटोग्राफी और पेंटिंग्स अपनी मिसाल अब 4 साल की उम्र में फोटोग्राफी शुरू की, जबकि 10 साल की उम्र में यूट्यूब की मदद से पेंटिंग सीखने का आगाज किया। जमात नहम की तालिबा मरियम खालिद ने फोटोग्राफी और पेंटिंग में महारत हासिल कर ली। मरियम खालिद ने 4 साल की उम्र में फोटोग्राफी शुरू की, 10 साल की उम्र में यूट्यूब की मदद से पेंटिंग सीखने का आगाज किया। मरियम खालिद ने कुरानी आयात और सूफी इज़्म पर 150 से जायद पेंटिंग्स बनाई। मरियम खालिद की पेंटिंग्स को यूट्यूब पर 8 लाख से जायद लोगों ने देख लिया है। When I was 4 तब से मैंने फोटोग्राफी सबसे पहले शुरू की। बाबा के कैमरा से, मतलब बाबा के मोबाइल से ही मैं तस्वीरें खींचती थी। जहाँ भी हम जाते थे तो मैं फोटोग्राफी थोड़ी बहुत करती थी, तो बचपन से मुझे उसका शौक था। आर्टिस्ट मरियम खालिद कहती हैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी, पेंटिंग्स का शौक भी साथ साथ चलेगा। फारिग वक्त में पेंटिंग्स करके बहुत सुकून महसूस करती हूँ। पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, किसी भी चीज़ से मना नहीं किया। मतलब जो भी मैं करना चाहूँ एज हॉबी, ये भी मेरी हॉबी ही है, तो वो सपोर्ट करते हैं फुल। और ये काम मैं अपने फ्री टाइम में करती हूँ, लाइक जब मैं पढ़ नहीं रही होती और जिससे आप कह लें जो मेरा मी टाइम होता है उसमें मैं पेंटिंग करती हूँ। पेंटिंग करके थोड़ा मैं पर्सनली रिलैक्स हो जाती हूँ, तो फिर मैं पेंटिंग करती हूँ। मरियम के वालिद डॉक्टर खालिद बशीर कहते हैं बच्चों में कोई भी टैलेंट हो तो वालिदैन को उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। बेटी आर्ट वर्क के साथ साथ पढ़ाई में भी हमेशा पहली 3 पोजीशंस पर रही है। मैं समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों के साथ रेजिस्टेंस की जगह उनके साथ डिस्कशन करेंगे तो चीज़ें आगे बेहतर से बेहतर होती जाएंगी।
تو آج میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں نے اس کو پرمیشن دی اور یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور خاص طور پہ اس نے یہ جو رمضان شریف تھا ایک قسم کی عبادت ہی تھی, اس نے ماشاءاللہ قرآن پاک بھی تلاوت بھی کی. مریم خالد کی چھوٹی سی عمر میں آرٹ میں مہارت نے ثابت کیا کہ والدین اپنے بچوں پر بھروسہ کریں اور انہیں سازگار ماحول فراہم کریں تو بچے انہیں کبھی مایوس نہیں کریں گے. کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ جہانگیر اشرف, فیصل آباد. دوسری جانب فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی میں چوتھا انٹرنیشنل بول چال سیمینار منعقد کیا گیا, جس میں مکئی کی پیداوار کو بڑھانے اور بہتر کاشت کے لیے سائنسدانوں نے شرکت کی. فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں مکئی کے حوالے سے چوتھے انٹرنیشنل بول چال سیمینار کا اہتمام کیا گیا, جس میں مکئی کی پیداوار کو بڑھانے اور بہتر کاشت کے لیے سائنسدانوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. سیمینار میں انٹرنیشنل سائنسدانوں نے بھی شرکت کی. مکئی کی فصلوں کو کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی بتائی گئیں. اس موقع پر ڈاکٹر اسلم ملک کا کہنا تھا کہ درجہ حرارت کا زیادہ ہونا اور خشک سالی سے مکئی کی پیداوار کو نقصان ہو رہا ہے. مکئی کا ریٹ کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے, وہ اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ رقبہ جو ہے وہ اب دوسری کراپ سے اس طرف شفٹ ہو رہا ہے. تو اس بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں پر یونٹ ایریا پروڈکشن بڑھانا پڑے گی. بہت سارے تھریٹس ہیں جیسے ہائی ٹمپریچر ہے, خشک سالی ہے اور انسیکٹس ہیں جن کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی یا لاسز زیادہ ہو جاتے ہیں اور گین کم ہو جاتا ہے. تو اس بیلنس کو قائم رکھنا ہے کہ جی لاسز کم ہوں اور الٹیمیٹلی گین زیادہ ہو. دوسری جانب جی سی یونیورسٹی کے لنکن کارنر میں انگلش ورکس ٹیک کیمپ کا اہتمام کیا گیا, جس میں ٹرینر ڈاکٹر محمد آصف نے طلبہ کو بیرون ملک اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے وقت موٹیویشن لیٹر کی تحریر کو میسر بنانے کے حوالے سے لیکچر دیا. آن لائن لیکچر میں طلبہ کو GRI ٹیسٹ اور انگلش لینگویج کورس سے متعلق گائیڈ لائن فراہم کی گئی. طلبہ کا کہنا تھا کہ انہیں انگلش کورس پروگرام میں بہت سی مہارتیں سیکھنے کا موقع ملا. ہمارے اسٹوڈنٹس کا مین پرابلم جو ہے وہ ہے لینگویج, کہ ہمارا جب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ باہر لیٹر لکھتا ہے, اگر اس کے اندر جو ہے وہ ایکسپریشن کی مسٹیکس ہیں تو اس کا جو ہے وہ CV جتنا بھی اچھا ہو, ریکارڈ جتنا بھی اچھا ہو, لیکن اس کا سپروائزر یا ایڈمیشن کمیٹی جب اس کا لیٹر پڑھے گی تو کہیں گے نہیں, اس کو تو جو ہے بیسکس جو ہیں انہی کا نہیں پتہ. تو میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ رائٹنگ اسکل کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. طلبہ نے فیصل آباد GC یونیورسٹی اور ایگریکلچر یونیورسٹی میں سیمینار کو خوش آئند قرار دیا. کیمرہ مین ٹیم اور ساتھی رپورٹر جہانگیر اشرف کے ساتھ مریم رضا, سٹی 41 فیصل آباد. ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج فیصل آباد میں انٹر اسکولز جونیئر اسپورٹس مقابلوں کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا. 4 روزہ اسپورٹس مقابلوں میں طالبہ کے مابین فٹ بال, کرکٹ اور ایتھلیٹکس کے مقابلے کرائے جائیں گے. افتتاحی تقریب میں ڈویژنل پبلک اسکول مین کیمپس اور غلام محمد آباد کیمپس کے مابین فٹ بال کا میچ کھیلا گیا. اس رپورٹ کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.